हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट फॉर्म पढ़ने वाले हैं, फॉर्म नंबर 8, दैट इज रिड्यूसिबल टू डी एक्स अपॉन दैट इज समथिंग क्वाड्रेटिक। ठीक है, डी एक्स अपॉन दैट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। ठीक है, मतलब हम ये फॉर्म तो पढ़ चुके हैं, जो हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं, ये वाले फॉर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये फॉर्म पढ़ चुके हैं, ये फॉर्म पढ़ चुके हैं और ये फॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे सामने अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसको हमें इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अब सवाल ये रिड्यूस कैसे करना पड़ेगा, क्या हमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट नज़र आएगा कि इसमें डी रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आने वाला है कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है। ठीक है, ये जब आप उसके अंदर कुछ प्रोसीजर लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक एल्गोरिथम बताई थी कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हमेशा आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा? स्टेप नंबर 2 पे मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला ढूंढिए। फॉर्मूला नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर हमने फॉर्म ढूंढ लिया। अगर फॉर्म मिल जाए डायरेक्टली, जैसे फॉर्म नंबर 7 था, वो तो डायरेक्ट फॉर्म है वो, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो फॉर्म नंबर 7 इज अ डायरेक्ट फॉर्म। तो अब जैसे यहाँ पर और क्या है, स्टेप नंबर 3 पे क्या देखेंगे, फॉर्म ढूंढा हमने, फॉर्म नहीं मिला, देन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूशन। देख लीजिए भाई, सब्सटीट्यूशन हो रहा है क्या? सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है। अगर सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है तो स्टेप नंबर 4 पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 पर हम इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्यों करेंगे? इसलिए कि शायद स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 में से कोई एक को हम फॉलो कर सकें। ये हमारे सामने सिंपल सा प्रोसीजर होता है। तो हम जो सवाल करने वाले हैं वो कुछ जनरल टाइप के सवाल होंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आपको डायरेक्ट इसकी सूरत नज़र आ जाएगी। ये जो तीनों फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जो मैंने टिक किए हुए हैं ऑरेंज कलर से, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये नज़र नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये नज़र नहीं आएगा तो कैसे पहचानेंगे? इस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से हम पहचान लेंगे किसी भी सवाल को। पूरी इंटीग्रेशन के लिए रूल है, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म नंबर 8, ये पूरी इंटीग्रेशन के लिए कोई भी रूल है। ठीक है, और IIT JEE इसको बहुत पसंद करता है, याद रखिए। ठीक है, किसी भी सवाल को देखते ही अगर हमें कोई सवाल समझ में आ जाए कि ऐसे होने वाला है तो फिर उसमें मज़ा कहाँ है? ठीक है, कुछ जब तक हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, जब तक हम उससे जूझे नहीं, तब तक उसको करने में मज़ा नहीं है। तो इसलिए हम इस फॉर्म को सीखेंगे। अब ये फॉर्म होता क्या है, इसे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ये फॉर्म दो तरीके से होता है, या तो ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, यही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ही रैप लगाना है, या तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, या आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फॉर्म तो नज़र आ नहीं रहा है, सिंपल सी बात, रिड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कुछ मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को दे दिया है कि चलो इस टाइप के अलग क्वेश्चन करके इनको सॉर्ट आउट करके, ठीक है, आप कर लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, और आखिरी में हम कुछ JEE मेन के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, और एडवांस लेवल के, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये सोनो, खैर अभी फिलहाल हम जो फॉर्म नंबर 1 एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, तो फॉर्म नंबर 8 के हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये सोनो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे सामने, जैसा मेरे पास मैं शीट पे अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, उसी से रिलेटेड सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म नंबर 8 का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखिए आप, इसमें इसके अंदर कि हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। ऊपर क्या है? x दिख रहा है, x इंटू डी एक्स है। x इंटू डी एक्स, अगर कोई टर्म x इंटू डी एक्स है, इसका मतलब ये शायद f डैश बन सकता है ना, f डैश बन सकता है, इट मे बी। तो ये f डैश कैसे बनेगा, सवाल ये है। तो क्या x किसका डिफरेंशिएशन है? तो सारे बच्चे कह रहे होंगे भाई सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो सकता है ये, है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x होता है, कॉन्स्टेंट 2 है, 2 को तो हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। मेन होता है एक्स का टर्म ढूंढना। तो एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? सबने कहा सर एक्स स्क्वायर का। तो क्या एक्स स्क्वायर हम इसको बना सकते हैं? हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। तो अब हम करें तो क्या करें, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, दैट इज व्हाट, हमने यहाँ 2x लिखा और यहाँ 1/2 कर दिया। अरे हाँ या ना, फिर आगे फिर क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, 2x स्क्वायर को आप t पुट कर दीजिए, 2x dx को आप dt रख दीजिए। अरे यस और नो। अब हमारे सामने जो स्टेप बनकर आएगा 1/2 के साथ में, दैट विल बी, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। 2x dx कितना है सर, dt बचा ऊपर, होल अपॉन नीचे क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, 2t प्लस 3।
नाउ व्हाट कैन वी डू हियर, अब ध्यान से देखो भाई मेरे साथ में, अब हम करें तो क्या करें, अरे भाई ये क्या बन गया, वन अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, फॉर्म नंबर 7 बन गया है कि नहीं। बस क्या करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स तो नहीं है टी वेरिएबल है, तो टी स्क्वायर को 1 करिए, तो ऑलरेडी 1 है भाई, स्टेप 1 नंबर 1 देखने की जरूरत नहीं है। फिर होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट होता था, फिलहाल टी है तो टी का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ +1 किया और -1 किया, अरे हाँ या ना। +1 -1 करने के बाद अब हम इसके अंदर वही बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर हम चला देंगे अपना a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, t+1 का होल स्क्वायर, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर तरीका भी आपको पता है, t3 - 1 जो बचा हुआ दिख रहा है उसको लिख लो, दैट इज 2, क्या दिख रहा है 2, अब 2 को आप चाहें तो √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा नो, क्यों सर साफ साफ दिख रहा है कि ये है एक्स स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे सामने जो फॉर्मूला लगने वाला है, अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, तो अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/2, तो पहले से ही है, ठीक है। 1/a, ए कौन है भाई सर √2 है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, मैंने साफ साफ लिखा 1/√2, tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है सर t+1 अपॉन a √2 प्लस c, खत्म हो गया। इसको फाइनल लिखना है तो t की जगह आपको क्या लिखना है, बस t की जगह आपको एक्स स्क्वायर पुट करना है, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। तो आप इसको यहाँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 1/2√2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ, फाइनल आंसर लिख लेते हैं अपन, ठीक है, अच्छा रहता है, दैट इज ऑफ क्या पुट किया भाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2, ठीक है, ब्रैकेट चाहो तो लगा लो प्लस c, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज, खत्म हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस फॉर्म नंबर 8, यस और नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आ जाएगी, जब भी मैं कोई रिड्यूसिबल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो हमेशा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, यस और नो, इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, कुछ सिंपल सा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर dx अपॉन x की पावर 6 माइनस a की पावर 6, a की पावर 6, ये तो कांस्टेंट है, एक से मतलब घबराओ, ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सवाल ये एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहला चांस इसी के साथ बनता है ना, जो पड़ोस में होता है, सबसे पहले आदमी अगर परेशान हो गए तो सबसे पहले आप मदद किससे मांगोगे, पड़ोस से। अगर आपने रात में 1 बजे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाला करे ऐसा ना हो किसी के साथ में, लेकिन होता है अक्सर लोगों के साथ में, कभी कभी हो जाता है, एज ज़्यादा होती है किसी की आपके घर में, आपकी किसी की भी XYZ, बाई चांस किसी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मदद कौन करेगा, रिश्तेदार तो बहुत दूर रहते हैं, अगर आप बड़े शहर में, गांव में है तो अलग बात है, लेकिन अगर बड़े शहर में रहते हैं आप तो रिश्तेदार तो काफ़ी दूर रहते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बम्बई जैसे शहर में तो 40-40 50-50 किलोमीटर दूर तक रहते हैं लोग, ठीक है, तो सबसे पहले पड़ोसी मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले dx के पड़ोस में देखो कौन है, तो सब कह रहे हैं सर एक्स स्क्वायर बिल्कुल चिपका हुआ बैठा हुआ है पड़ोसी, तो एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्या इसके चांसेस ये बनते हैं कि f डैश, ऐसा नहीं है हो सकता है पड़ोसी खराब हो नहीं मदद करे, ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन हम सबसे पहले मदद कोशिश करेंगे किससे मदद मिले हमें, पड़ोसी से। तो बस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन है सर एक्स क्यूब का हो सकता है ना, एक्स क्यूब जैसे टर्म का हो सकता है ना, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो मैंने कहा 3 से मत घबराओ, 3 तो हम ले आएंगे, तो यहाँ पर एक्स क्यूब बन सकता है क्या यहाँ पर, हाँ सर बन सकता है, एक्स क्यूब क्यों नहीं बन सकता, क्या करा जाए, वेरी सिंपल, इसको हम लिख सकते हैं सर एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाह यार बहुत बढ़िया हो गया ये तो। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, नाउ व्हाट वी कैन डू, ये व्हाइट कलर से जो लिखा है क्वेश्चन है, यस और नो, तो यहाँ मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इसीलिए कलर चेंज करके करा कि क्वेश्चन अपनी सूरत में नजर आए, व्हाइट कलर का सवाल है, बाकी सब सोल्यूशन का पार्ट है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या पुट करा सर, एक्स क्यूब की जगह t रख दिया, क्या करा जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, नाउ व्हाट इट इज 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो गया सर dt अपॉन व्हाट इज दिस, एक्स क्यूब की जगह t रखा तो ये हो गया सर t स्क्वायर माइनस a की पावर 6 है, इसको भी स्क्वायर में कर लो तो ये हो जाएगा a क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले वाला a जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, a क्यूब कहलाएगा, तो 1/3 ये है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है कहेगा भैया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, कहेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, 1/3 तो पहले से लिखा है, 1/2a, बहुत बढ़िया,
ए मत लिखो भाई, ये क्यों लिख रहे हो? ए की जगह क्या लिखेंगे? ए क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए क्यूब। ठीक है, आगे लॉग ऑफ। लॉग के अंदर क्या लिखते हैं भाई? एक्स माइनस से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स कौन है यहाँ? सर टी है, टी है, ठीक है। और टी एक्चुअल में क्या है सर? एक्स क्यूब। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? अब तो लिख सकता हूँ। काफ़ी क्लासेस हो गई हैं, 10 12 15 लेक्चर्स आपके सामने हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स याद नहीं रहते, ठीक है। तो 10 12 15 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो इसके बाद हमारे सामने कितना हो गया? डेट इज टी की जगह हमने एक्स क्यूब लिखा, माइनस ए क्यूब माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब टी माइनस ए, तो ये हो गया। एंड एक्स एंड डेट इज टी प्लस ए क्यूब, तो टी की जगह एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी, एंड डेट इज व्हाट द आंसर। फटाफट आंसर आना चाहिए किसी का भी, ठीक है, टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो हम इसको अगले स्टेप में 1/6 ए क्यूब लिख सकते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डेट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने मेरी शीट में जैसा कि लिखा हुआ है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस का थीटा। यस और नो, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अभी तो देखिए ध्यान से मेरे साथ में, मैंने क्या किया यहाँ पे ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई फॉर्म रिड्यूस होने वाला है। आपको तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको ई की पावर थीटा दिख रहा है? हाँ सर। तो आपको जब भी ई की पावर थीटा होगा तो याद रखिएगा ई की पावर थीटा या ई की पावर एक्स का टर्म अगर है तो उसमें कोशिश करिएगा या तो ई की पावर माइनस एक्स से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए या ई की पावर एक्स से, दोनों में से किसी एक से, ठीक है। अब यहाँ एक्स की जगह थीटा है तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं अपन, यस और नो। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो मेरे साथ में, जैसा कि मैंने देख रहा हूँ ई की पावर थीटा से ऊपर और ई की पावर थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। जब ई की पावर थीटा से इसको मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, माइनस ई की पावर थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा, 1 हो जाएगा भाई। ई की पावर 0 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब ये क्या है? ई की पावर 2 थीटा। ई की पावर 2 थीटा को यहाँ हमारे सारे होशियार स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? ये है ई की पावर थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब हम ई की पावर थीटा को टी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? पुट ई की पावर थीटा इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डेट इज, ये तो पूरा डी टी हो गया, यस और नो, एरो पे ध्यान रखिएगा मेरे, डेट इज डी टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। आंसर आ गया, क्या आ गया? डेट इज इक्वल टू 1/2a, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर ए स्क्वायर 1 है तो ए की वैल्यू 1, तो 1/2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? क्या डायरेक्टली लिख दो भाई, ई की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन ई की पावर थीटा प्लस 1, दैट इज द आंसर। खत्म हो गया आंसर, यस और नो, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ कह रहा है हमसे इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए दैट इज लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट लगा लीजिए, 6 लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 7 लॉग एक्स, यस और नो, प्लस 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये भी बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे सामने। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्यों भाई? यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ एक ही फंक्शन दिख रहा है लॉग एक्स, ठीक है, और दूसरा है 1/x है, या x बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, log x का डिफरेंशिएशन या हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है कि भाई अगर हम log x को यहाँ पर हम f मान लें तो 1/x हमारा f डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं log x इज इक्वल टू टी एंड 1/x dx इज इक्वल टू dt. दिस टर्म विल बी बिकम व्हाट? dt. नाउ वी कैन राइट इट एज dt अपॉन कितना आ गया? 6 का टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 यस और नो, प्लस का 2 आ जाएगा। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं भाई, 1/dt अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई, रिड्यूस हो गई हमारी क्वाड्रेटिक में। आप क्या करिए, इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ हो गया dt अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7/6t प्लस 2/6। 2/6 को क्या लिख सकते हो भाई? 1/3 लिख सकते हो ना।
अरे हाँ या ना, बात खत्म हो गई। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, कुछ ऐड कर लेते हैं इसमें। क्या ऐड किया जाए भाई, ध्यान से देख लो। 7 अपॉन, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ना, ठीक है। तो टी का कोफिशिएंट कितना है, 7/6, इसका हाफ करिए। जैसे 7/6 का हाफ करोगे क्या मिल जाएगा, 7/12 आ जाएगा। यस और नो, 7/12 का स्क्वायर करना है, मतलब क्या ऐड करना है, 49/12 है ना, 144 को ऐड किया और 49/144 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। दिस टर्म एंड दिस प्लस वाला ऑरेंज का टर्म, ठीक है कि नहीं है, ये मिलकर क्या बनने वाला है हमारे सामने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनने वाला है, हाँ या ना। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व कर दीजिए इसको। 1/6 पहले से ही बाहर है, डी टी अपॉन, ठीक है, वैसे आपको खुद करना चाहिए ये क्वेश्चन, चलो फिर भी कर देता हूँ मैं। टी प्लस किसका स्क्वायर है, 49/144, अभी कर कर आ रहा है, 7/12 का है भाई, का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप मिला लीजिए, किसको किसको, 1/3 माइनस 49/144। तो ये किससे चला जाएगा, डैट इज आई थिंक इट शुड बी 5 टू 5, कितना है, डैट इज 150 है ना, तो 50 48 48 माइनस 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 आप कर लेना इसको और इसको माइनस करिए, आपको आराम से मिल जाएगा -1/144। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है 1/144 यस और नो। तो दिस इज सो सिंपल, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/12 आ गई। सो वी कैन राइट द आंसर 1/6 इंटू, ठीक है भाई, 1/6 इंटू 1/2a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हाँ भाई, 2a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 1/12 आ जाएगा भाई, a की जगह 12 है ना, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड लगाइए, क्या लिखना है भाई, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स की जगह t प्लस 7/12 माइनस 1/12, तो लिख लो भाई t प्लस 7/12 माइनस 1/12 होल अपॉन टी। टी माइनस है ना, तो माइनस नहीं लगाया क्या मैंने, माइनस भी तो लगाओ भाई, इधर देखो ध्यान से, दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस की जगह प्लस ही लगा दिया, तो टी माइनस कितना आ जाएगा, टी माइनस 7 सॉरी एक्स माइनस ए है, एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, एक्स की वैल्यू है टी प्लस 7/12 माइनस, सही तो लिखा था पहले मैंने, ठीक है, सही लिखा था पहले, चलो ठीक है, पता नहीं क्या देख रहा था मैं, खैर t प्लस 7/12 एक्स है ये, और यहाँ पर आ गया प्लस ए मॉड क्लोज प्लस सी। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, हो गया सवाल आंसर। ये क्या है भाई, ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, ये 6 2 12 है और ये 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ फाइनल आंसर आने वाला है कितना, लॉग ऑफ मॉड लगाइए, टी की जगह हम क्या लिख लें, टी की जगह जो आपने पुट किया है लिख लो भाई, टी की जगह हमने लॉग एक्स माना था तो टी की जगह लॉग एक्स रख दीजिए, क्या रखते हैं अपन, टी की जगह लॉग एक्स, खत्म हो गया सवाल। डैट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स 7/12 माइनस, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 1/2 हो जाएगा होल अपॉन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 7/12 प्लस 1/12 8/12, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स 8/12 को अपन क्या लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू 2/3, क्या लिख सकते हैं 2/3 प्लस सी, एंड डैट इज व्हाट द आंसर इज, खत्म। तो ये सिंपल सिंपल से आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हम इनको करते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर x, हाँ या ना, माइनस का 2, व्हाट इज दिस, अंडर रूट लगा लो भाई। अब अंडर रूट वाले क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखने में तो नहीं नजर आ रहा, ठीक है, लेकिन हाँ साइन 2x का हम डिफ्रेंसिएशन मैंने कहा है आपको याद है भाई, मैं सब बता चुका हूँ आपको, क्या बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन साइन 2x होता है, याद रहना चाहिए, और कॉस स्क्वायर x का भी डिफ्रेंसिएशन साइन 2x होता है, लेकिन बाहर माइनस साइन भी होता है।
तो यहाँ के साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स नजर आ रहे हैं या कॉज स्क्वायर एक्स के? हाँ सर, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी दिख रहा है हमें और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करें, पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, डायरेक्ट लिख लो। याद होना चाहिए, जितना याद होगा उतना आपको बेहतर है, करना तो आना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं है? लेकिन करने के साथ साथ अगर आपको याद भी हो चीज़ें तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है कि नहीं है? डबल फायदा होता है उसके साथ में, टाइम बच जाता है हमारा काफ़ी। डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर साइंस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। बात खत्म हो गई। अब क्या करा जाए भाई, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। अब क्या किया जाए, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, बिल्कुल है। क्या करे जाए, टी का कोएफिशिएंट देखो, टी का कोएफिशिएंट कितना है, प्लस का 4, प्लस का 4 है, आधा करिए कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कर दीजिए इसमें आप। तो ये टर्म और ये टर्म मिलके होल स्क्वायर फॉर्म कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्म नंबर 7 बना था। क्या बना था, फॉर्म नंबर 7 था ये। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, डेट विल बी क्या हो जाएगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ या ना, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। माइनस 2 माइनस 4 मिलके माइनस 6, माइनस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 6 को माइनस 6 ही रहने दो या रूट 6 का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो ये बना क्या हमारे सामने, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट वाला, ठीक है। तो रूट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट वाला फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह क्या है, टी प्लस 2। टी हमने किसको माना हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स को, याद होना है, याद है ना भाई। तो यहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये एक्स हो गया फॉर्मूले वाला, बेसिक 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है। बीच में प्लस, जैसा अंडर रूट लिखा है वैसे ही अंडर रूट लिख दीजिए। ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अंडर रूट, टी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। टी की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर, एज इट इज यही लिखिएगा, कुछ और मत लिखिएगा, वरना कहीं कहीं आप धोखा भी खा जाओगे। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे सामने, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जैसे कि अगेन ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। अब जाके थोड़ा सा मजेदार सवाल आया है, ठीक है। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर में कहीं रूट भी नहीं है, कहीं स्क्वायर भी नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो स्क्वायर पावर फोर्स वगैरह थे। क्या करें, ये क्वेश्चन सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लग रहा है हमें, ठीक है। हमें इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही ट्रीट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्या ये फॉर्मूला है, नो सर। क्या ये फॉर्म है, नो सर। क्या ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन dx के साथ में तो कहीं पे भी नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या करें, मैनिपुलेशन करें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, आखिरी स्टेप मैंने बताया मैनिपुलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन में क्या करता है बच्चा, सर cos x है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन साइन माइनस 1 इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना, इंटू डी एक्स हो जाएगा, इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लो भाई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद क्या करा जाए, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन दिस इज दिस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा है, हाँ। अब हमें इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज कर दें, क्यों भाई, रैशनलाइज की क्या जरूरत पड़ गई, ये कौन सा सपना आ गया। ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स, अगर आपके टीचर ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाई है तो 1 माइनस साइन एक्स देखते ही आपको चमकना चाहिए कि हमें 1 प्लस साइन एक्स जैसा कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या फायदा क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला फायदा, जिसको हम कॉस स्क्वायर एक्स अगले स्टेप में लिखेंगे, और रूट लगाए तो कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्वेश्चन बनकर आया नया, दिस इज द न्यू फॉर्मेट। अब क्या किया जाए, इसको फिर से जरा कायदे से लिख लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया भाई, इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट सिंपल कॉस एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, होल अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब ऊपर से तो अंडर रूट गायब हो गया, नीचे अंडर रूट आएगा, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स, आया ना। क्या करें, डायरेक्ट दिख रहा है, हमने कराई इसीलिए जिससे हम सब्स्टिट्यूशन साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स को एक स्टूडेंट अगर
यहाँ पर t रखेगा तो cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। मतलब क्या होने वाला है, डैट इज डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, बहुत फास्ट करने वाले, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, टी स्क्वायर प्लस टी आ जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं भाई, अब छोटा सा काम करिए, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ गया ना, फॉर्म नंबर 7 आ गया। पहला स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो भाई टी स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है यहाँ, भाई टी की जगह एक्स की जगह टी है ना यहाँ, तो टी ले लेंगे। फिर प्लस माइनस क्या करें, सबसे पहले टी का कोएफिशिएंट देखो 1, आधा करा 1/2, स्क्वायर किया 1/4, 1/4 प्लस माइनस कर दीजिए। अगला स्टेप क्या बनने वाला है सर, डी टी अपॉन, क्या बनने वाला है भाई, डी टी अपॉन अंडर रूट के अंदर, ठीक है ध्यान से, टी प्लस प्लस है ना यहाँ भाई, दिस इज प्लस, टी का कोएफिशिएंट प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, और क्या, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्या आ जाएगा, डैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना यार, दिस इज माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट के साथ फॉर्मूला लगेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। अब फॉर्मूला लगाया मैंने, लॉग ऑफ, मॉड लगाया, एक्स क्या है, टी प्लस 1/2, यहाँ टी हमने किसको माना हुआ है, टी हमने यहाँ साइन एक्स को माना हुआ है शायद, है ना, देख लो भाई, साइन एक्स को माना है ना, हाँ साइन एक्स को माना है, तो टी हमने यहाँ साइन एक्स को माना हुआ है, फटाफट साइन एक्स की जगह लिखिए, टी की जगह साइन एक्स, एक्स लिखना है, ये फॉर्मूला 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एक्स हो गया, प्लस अंडर रूट, कौन सा अंडर रूट, यही सेम अंडर रूट उठा के टीप दो पूरा का पूरा, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। टी की जगह क्या लिखें, टी की जगह सर साइन एक्स लिख लो, साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस का सी, आंसर, ठीक है, हो गया। अब आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है, आप इसको ब्रैकेट्स खोल लो, एक्सपैंड कर लो, वो आपका हेडेक है, ठीक है ना, वो आप कर सकते हैं, वो आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो यार, इतना तो करने का हक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे सामने, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन लगाओ, अंडर रूट लगाओ, ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब, नीचे लिखा हुआ है ए की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 dx, ठीक है। ऊपर कितने टर्म्स हैं, ऊपर सब एक ही टर्म है, उस टर्म का नाम क्या, एक्स क्यूब का रूट लगा हुआ है, तो हम उसको, इस एक्स क्यूब को अगर हम अलग करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स। जैसे इंटू डी एक्स देखा तो मैंने कहा भाई ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो बच्चा कहेगा सर ये हो सकता है एक्स की पावर 5/2 का। ये सपना कहाँ से आया, एक्स का 5/2 का होगा, कोई बात नहीं, अगर आपको कभी किसी एक्स की पावर n से कोई आपसे पूछे ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो आप बस कुछ मत करना, इसमें +1 कर देना पावर में, किसमें, पावर में +1 कर देना, तो मैंने 3/2 में +1 कर दिया, इसका डिफरेंस। क्या डिनोमिनेटर में 5/2 बन सकता है, तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे भाई यस सर यस सर यस सर, क्यों नहीं बन सकता, ए की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5/2 का होल स्क्वायर, लो भाई होल स्क्वायर बन गया। अब तो और खुशी वाली बात है, क्या खुशी वाली बात है, डी एक्स की जगह हमने 5/2 रखा, टी हो गया, यहाँ हो गया 5/2, एक्स की पावर, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3/2 dx इज इक्वल टू dt। किसकी कमी है, 5/2 की कमी है, पूरी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ध्यान से देखो, ये 5/2 हमने यहाँ रखा और यहाँ पर भी हमने 5/2 रखा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ना, 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यस और नो। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उठा के कितना हो गया, दैट विल बी 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज व्हाट, dt, डायरेक्ट dt लिखो, dt अपॉन अंडर रूट के अंदर, सर ये है a की पावर 5 है ना, इसको हम 5/2 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस t का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2/5, 1 अपॉन फॉर्मूला क्या बनने वाला है सर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट लगा हुआ, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, एक्स की जगह टी, टी क्या है सर, एक्स की पावर 5/2, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, अपॉन ए कौन है, यहाँ पर ए है सर, ए की पावर 5/2। इतने बड़े तो हो गए, मेरी लैंग्वेज तो समझ में आई रही होगी आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। खत्म हो गया सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और सवाल देख लो, बहुत ही शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, 8th क्वेश्चन है, दैट इज
इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx। ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब इस सवाल में हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है, यहाँ तो कोई फॉर्म वॉर्म समझ में नहीं आ रहा, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। अब ध्यान से देखो, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तो आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा याद रखिए, कोशिश हमेशा हमेशा ये करिएगा कि अगर ऊपर और नीचे दोनों रूट हैं तो ऊपर से रूट हम गायब कर दें, कम से कम एक साइड से तो रूट गायब करो। तो एक साइड से रूट गायब करने का क्या तरीका होगा सर? देखो मैं समझाता हूँ कैसा तरीका। सर साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स माइनस अल्फा से ऊपर नीचे। क्यों सर, ऐसा क्यों? एक्स माइनस अल्फा से क्योंकि एक्स प्लस अल्फा से क्यों नहीं किया? रीजन इज वेरी सिंपल कि ऊपर से जब ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट एज साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा होल अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये। अब इधर देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा। अब यहाँ आपको याद आना चाहिए पुराना फॉर्मूला, क्या है का, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता था भाई? याद रखिए, यहाँ फॉर्मूला होता था कुछ इस प्रकार से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लोग बहुत कम याद होता है, याद होना चाहिए। या कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या लिखें? कोई सा भी लिख दो जो अच्छा लगे आपको। मैं तो पहला वाला लिख रहा हूँ। तो यहाँ ए की जगह एक्स है और बी की जगह अल्फा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यस और नो? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? एक टर्म तो प्योरली कांस्टेंट हो गया, सिर्फ एक साइन एक्स जैसा वेरिएबल जैसा कुछ टर्म दिख रहा है। ऊपर क्या है, साइन एक्स माइनस अल्फा है, ठीक है, इंटू डी एक्स भी कर लो भाई, यहाँ पे डी एक्स तो लिखो ही साथ में। ऊपर उसको एक्सपैंड कर लीजिए। क्या कर लिया? एक्सपैंड। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो गया साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, आया ना, होल अपॉन कितना आ गया, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx। ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ हो गया। अब हमने सेपरेट करा इसको। ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन एक्स का टर्म है, काय का टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर काय का टर्म है, साइन एक्स का, और यहाँ पर है कॉज एक्स का टर्म है, ठीक है। कॉज एक्स अगर हम सेपरेट कर दें इस टर्म को, फर्स्ट ऊपर दो टर्म्स हो गए ना, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, पहले वाला जो टर्म है उसको सेपरेट किया, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉज अल्फा इंटू डी एक्स होल अपॉन साइन एक्स। किसका डिफरेंशिएशन होता है? सारे बच्चे कह रहे होंगे भाई वीडियो में, सर कॉज एक्स का होता है, कॉज एक्स का होता है, माइनस साइन भी आएगा, वो अलग बात है। कॉज एक्स का होता है क्या? नहीं, यहाँ कॉज एक्स है कहीं नीचे? नहीं है। क्या हम ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर लिख सकता है। अरे हाँ या ना, इस साइन स्क्वायर की जगह ये वाला, ठीक है। और ये जो 1 है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ एडजस्ट होके क्या बना देगा अंदर के अंदर? सर ये बना देगा कॉज स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी, नहीं सुनोगे ध्यान से तो शायद समझ में नहीं आई होगी। नहीं समझ में आई तो रिमाइंड कर लो 10 सेकेंड, समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत धीरे समझाया है, ठीक है। अगला स्टेप देखो ध्यान से, कॉज एक्स है, हाँ सर, इंटू साइन ऑफ अल्फा है डी एक्स। साइन अल्फा तो कांस्टेंट है। कॉज एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? सर साइन एक्स का ही होता है, तो साइन एक्स का टर्म तो ऑलरेडी है, तो यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ही रहने दो। अरे हाँ या ना, यस और नो? समझ में आ गया भाई? अब इधर देखो ध्यान से, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन हमारे सामने सिंपल हो गया। पहले ये वाला इंटीग्रेशन देख लो, फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये हो गया हमारे सामने कुछ एफ डैश, दिस पार्ट इज एफ डैश। कौन सा पार्ट भाई? ये वाला। ये हो गया अगर एफ डैश, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स, इसका एफ हो जाएगा। अगर एफ कॉज एक्स है तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन से माइनस भी होता है, तो कोई बात नहीं, माइनस भी ले आओ साथ में और एक माइनस बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब तो एफ डैश कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, माइनस के साथ हो गया। अब क्या है, ये एफ स्क्वायर माइनस कॉज, सॉरी उल्टा लिख दिया गया यहाँ पर,
दिस इज नॉट, इधर देखो ध्यान से, दिस इज नॉट एफ, दिस इज एफ। ठीक है कोई बात नहीं, कॉस एक्स से दोनों ही कॉस दिख रहे थे तो मैंने पहले वाले पे लगा दिया, ये एफ हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस तो पहले सही है, कांस्टेंट कौन है, कॉस अल्फा, वो भी साथ में ले लो बाहर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स एफ अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स एफ की जगह कौन है, जो है लिख लो सर कॉज एक्स है। बहुत आराम से देखिएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं पीछे। ठीक है, अपॉन ए, यहाँ ए कौन है, ए स्क्वायर कौन है, कॉज स्क्वायर अल्फा, तो ए कौन होगा, कॉज अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो पड़ोस वाला है, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। मान लीजिए हमारे सामने कुछ ये लिखा हुआ है, ये पार्ट है माइनस, अब ये क्या है भाई, कॉज एक्स है। अगर ये कॉज एक्स को हम क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, दिस पार्ट इज एफ डैश, तो ये पार्ट एफ हो गया साइन एक्स का पार्ट, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, मैंने सबसे पहले कांस्टेंट लिख लो ऊपर, साइन अल्फा कांस्टेंट है, हाँ सर है। क्या किया जाए भाई, ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ में, इसका इंटीग्रेशन लिखना है मुझे, लॉग ऑफ, मॉड लगाइए, क्या लिखते हैं सर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्स प्लस, तो एक्स क्या है, एफ है, एफ क्या है, साइन ऑफ एक्स है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, कौन सा अंडर रूट, जो अंडर रूट है वही का वही लिख दो, ये जो अंडर रूट लिखा है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर आप बोर्ड में इसको करोगे तो ऐसे डायरेक्ट मत कर देना उठा के मेरी तरह, पता आप भी प्रैक्टिस कर लो मेरी तरह और डायरेक्ट कर लो, जीरो मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको तो पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ साइन एक्स इज इक्वल टू एस या टी या जो भी लिखना है, कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी पुट करो, फिर उसको दिखाओ, फिर क्या सामने फॉर्मूला लगाओ, देन सब्स्टिट्यूट करो टी को, फिर दोबारा साइन एक्स लिखो, तो 4-5 मतलब 1-1.5 पेज में आ जाएगा ये सवाल आराम से। लेकिन आईआईटी के अंदर हम इतना डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं। ये हमारे सामने आंसर हो गया इसका, दिस इज व्हाट द आंसर इज, दिस इज द आंसर, दिस होल लेंथी प्रोसेस, होल लेंथी स्टेप इज द आंसर। ये सोनो देख लो आप, ये आंसर है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास इतनी जगह में आ रहा है, मजबूरी है। खैर अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हुए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है ना, 8। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो बहुत तेज़ी के साथ में, डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या हो गया भाई, x की पावर 2/3 है, अंडर रूट के अंदर x की पावर 2/3 माइनस 4। अगर बच्चों को दिख रहा है ध्यान से तो कई बच्चे देख के घबरा जाते हैं, सर ये क्या हो गया, और अगर आईटी वाईटी में आ जाए तो और घबरा जाते हैं। कुछ घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखो, ये है x की पावर 2/3, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये -2/3 हो जाएगा, है ना, रफ में आओ, x की पावर -2/3 किसके साथ में, इंटू डी एक्स के साथ में सर, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो मैंने कहा अगर आप कभी ढूंढ रहे हो x की पावर n किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो आप कर देना उसमें +1, तो जैसे ही +1 करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, डैट विल बी x की पावर 1/3। क्या यहाँ पर इसमें इस पार्ट में x की पावर 1/3 बन सकता है, तो सारे बच्चे कहेंगे यस सर, x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है। लो भाई, हमारा जो हमने सोचा था वो हमारे लिए सक्सेसफुल हो गया है। क्या सक्सेसफुल हो गया भाई, देखो ध्यान से, हमारे सामने x की पावर ये हो गया -2/3 dx होल अपॉन, पहले ही हम एडजस्ट करके बैठ जाए क्वेश्चन को, ये हो जाएगा x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, -4 व्हाट इट इज। अब इधर देखो मेरे साथ में, ये क्या है, दिस पार्ट, ये हो गया हमारे सामने f डैश, ये जो हो गया हमारे सामने f हो गया, तो एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, व्हाट यू विल गेट, लॉग ऑफ एक्स, एक्स कौन है, एक्स की पावर 1/3। ठीक है, मतलब एक्स की जगह एफ और एफ की जगह फिर जो एफ जो है क्या है, एक्स की पावर 1/3 हमने माना है, प्लस जो अंडर रूट लिखा है वही का वही, तो अंडर रूट के साथ में क्या है, एक्स की पावर 2/3 -4 मॉड क्लोज, एंड दैट इज व्हाट द आंसर, खत्म हो